हम एक दो बार गंगा नहा ले तो क्या सोचते हैं कि पाप धुल गया धुल गया। बोले महाराज गंगा मैया स्वयं कहती कि प्रभु लोग मुझ पर पाप धोएंगे तो ये पाप कहाँ जाएगा। बोले कि ये पाप जाएगा कहाँ, गंगा का पाप आपके ही अंदर आएगा। कैसे आएगा, घूम फिर करके देखिए। गंगा का जल कहाँ जाता है, बोले वाष्प बन करके ऊपर जाता है आकाश में। आकाश में वही वाष्प क्या बन जाते हैं, बादल बन जाते हैं। वही बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। जब तुम अन्न लगाते हो तो वही वर्षा होती है, उसी से तुम अन्न उगाते हो। अब अन्न को काट करके आप लाते हैं, उसी अन्न को आप पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका छोड़ा पाप घूम फिर करके आप ही पर आ गया ना, अन्न से इस मन में समा गया ना। इसलिए माना जाता है कि वो पाप जो आप छोड़ करके आए ना, घूम फिर करके तुम्हारे ही पास लौटना है। गंगा भी उसे नहीं रखती महाराज। इसलिए कर्म ऊंचा करिए, निकृष्ट नहीं करिए, नहीं तो गंगा भी उसे नहीं धो पाएगी महाराज। क्योंकि कहा जाता है, एक गीत गाते हैं कि तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तो तन को आप जल से धुला सकते हैं, लेकिन तन पाप नहीं करता। पाप कौन करता है, मन करता है। बुरे विचार कहाँ आते हैं, मन में आते हैं, और बुरे विचार ही सबसे बड़े पाप के दोषी, पाप के कारण होते हैं। इसलिए तन को तो गंगा धो डालेगी, लेकिन मन को नहीं धो सकती है। तो मन ही ईश्वर तक पहुंचाते, मन ही मंदिर तक लेकर के जाते। इसलिए आपने एक बार स्नान किया, दो बार स्नान किया, कुंभ गए हो, कुंभ स्नान करके आए, बोले मारा मारी मच गई लोगों की। बोले महाराज सबरे पाप ले जा करके गंगा में धो आए, लेकिन ये नहीं सोचा कि जिस मारा मारी में करके तुम आए हो वो पाप और उल्टे लेकर के आ गए हो। क्या जाने कितनों के प्राण गए और उस पाप को लेकर के हम उल्टे चले आए। इसलिए मन की निर्मलता, मन की शुद्धता घर में भी हो सकती है। बुरे विचार जहाँ चले जाएं, आपके व्यवहार जहाँ बदल जाएं, वही तो पवित्रता है, वही तो शुद्धता है महाराज। इसलिए मन निर्मल बनाइए, मन ईश्वर से मिलाएगा। उस गंगा में मारा मारी करके आप नहा करके क्या सोचा, पाप धुल गया। बोले महाराज भारद्वाज जी क्या शिक्षा देते हैं कि त्रिवेणी में रह करके भी, रोज इस गंगा में नहा करके भी, स्नान करके भी मन का संशय नहीं गया, मन को समाधान नहीं मिला, फिर हमारे मन का होगा। एक बार नहाने से क्या पाप धुल जाएगा, समाधान मिल जाएगा? बोले ऐसा नहीं हो सकता।